क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि लेफ़्ट हैंडेड की राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है या राइट हैंडेड की? इसका जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा इंशाअल्लाह। चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी बेसिक हैंड राइटिंग की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम काफ़ी कुछ जानेंगे, सीखेंगे। अपनी जो हमारी अपनी राइटिंग है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखेंगे। लेफ्ट हैंडेड वर्सेस राइट हैंडेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेफ़्ट हैंडेड जो लोग होते हैं उनकी राइटिंग स्पेशल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ तो मैं ज़्यादा प्यार लिखूंगी, और अगर मैं राइटिंग हूँ तो मेरी राइटिंग ज़्यादा प्यारी होगी। इस राइटिंग का हाथों से कोई कनेक्शन नहीं होता। जो चीज़ राइटिंग को अच्छा बनाती है वो होती है प्रैक्टिस, सही ग्रिप और ध्यान। ठीक है, प्रैक्टिस, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस। ये नहीं हफ्ते में मैंने मंडे को प्रैक्टिस की, अगले दिन में जाके अगले हफ्ते की ट्यूसडे को प्रैक्टिस करूँगी, नहीं। प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए आपकी। अगर प्रैक्टिस कांस्टेंट है तब आपकी लिखाई ज़्यादा अच्छी रहेगी। सही ग्रिप, आपको पता हो कि आपने अपना पेन पकड़ना कैसे है, और ध्यान देना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि लेफ्टीज़ को लिखने में प्रॉब्लम होती है, कि वो जब लिखते हैं तो उनके हाथों से इंक सारी फैल जाती है। ये जिस तरह के आप देख सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंडेड हैं और वो वीडियो देख रहे हैं, ये तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे पोस्चर। इस क्लास में पोस्चर से मुराद ये है मेरी कि कॉपी और पेन और अपनी बाजू को इस तरह रखना कि आपको लिखाई में आसानी रहे। ठीक है, जो राइट हैंडेड होते हैं वो भी और लेफ्ट हैंडेड भी, कभी भी हमने कॉपी सीधी करके नहीं लिखा होता। हमें अपनी बाजू थोड़ी सी इस तरह करनी पड़ी होती है कि ये हमारा समझ लें बाजू है, तो हमें बाजू को अंदर की तरफ यूँ करके लिखना पड़ रहा होता है। ठीक है, अगर हम लेफ्टी भी हैं तब भी, राइटिंग है तब भी, तो हमें थोड़ी सी कॉपी को टेढ़ा करना ही होता है लिखने के लिए, और फिर हम लिखेंगे तो वो बेहतरीन लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी। और लेफ्टी भी अगर लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और लिखा जाएगा। जब लेफ्टी लोग टेढ़ी करते हैं कॉपी, अब मैं जो हूँ मैं बेसिकली कभी कभी इस तरह करके भी लिखती हूँ, पूरा टेढ़ा करके, और इतना टेढ़ा तो चलता ही है ना। तो जब हम इस तरह लिख रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमारी फिंगर्स कहाँ जाएंगी। अगर मैं कॉपी को उठाऊँ, ये इस तरह दिखाना चाहूँ, देखिए मैंने यहाँ पेन रखा है, अब मैं अगर कुछ लिखूँगी तो मेरी उंगलियाँ नीचे हैं और कॉपी टेढ़ी है, हाथ मेरा सीधा है, तो लिखने में आसानी रहेगी मुझे। ठीक है, अब इस तरह लिखने से अगर किसी की इंक फैलती इंक पे हाथ पे लगती है, वो नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है और हाथ भी थोड़ा सा उसका टेढ़ा है, थोड़ा सा इस तरह आ रही है। देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा हाथ। ठीक है, कॉपी की ही डायरेक्शन है, लेकिन जब मैं टेढ़ा कर दूँगी तो मेरे हाथ की जो नीचे की उंगलियाँ वो नीचे आ जाएंगी, जिससे इंक या फिर पेपर ख़राब नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस जंग से निकल चुके होंगे कि वो राइटी है तो उसकी लिखाई ज़्यादा अच्छी है, या वो लेफ्टी है तो उसकी लिखाई स्पेशल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी लिखाई को स्पेशल 3 चीज़ें बनाती हैं। एक होता है प्रैक्टिस, रोज़ की प्रैक्टिस, कॉपी पे प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरी होती है सही ग्रिप, इस ग्रिप पे भी आते हैं हम, और तीसरी होती है ध्यान, अपने ध्यान से काम करना। ये नहीं करना कि भाई लिखा लिखा और निकल गए ना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप जो अगर राइटिंग है ना तो थोड़ी सी कॉपी अपनी टिल्ट करके लिखें, टेढ़ी। देखिए मैं ये अगर मैं ऐसे बैठी हूँ ना, बिल्कुल सीधी टेबल मेरा है, मैं कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा करूँगी और फिर अपना हाथ रखूँगी, तो वो बेहतरीन लिखा जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मैं लेफ्टीज़ को भी दूँगी यही मशवरा कि आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा टिल्ट करें और फिर लिखें। ठीक है, अगर ये आपकी आदत है तो फिर तो आपका इंक नहीं फैलेगी, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है और आप सीधा ही लिखते हैं और अपने हाथ को यूँ घुमाते हैं, बाज़ लोग मैंने देखा है आजकल कि वो यूँ कर रहे होते हैं, हाथ उनका ना इसका हाथ को इस तरह होना चाहिए, उनका हाथ यूँ हो रहा होता है यूँ लिखने के लिए, इस तरह। कभी अपने हाथ को तकलीफ नहीं देनी, अपनी कॉपी को मोड़ लें। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करें। अपने हाथ को मोड़ कर या उसके यहाँ पे फिर दर्द हो तो वो लंबा मसला हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ ना इस पे ना पड़े, अपनी कॉपी को टर्न कर लें, यूँ कर लें। हाथ जो होगा वो आपका सीधा रहेगा, जैसे बाजू है वैसे ही हाथ में रहना है। यूँ नहीं करना कि यहाँ से आ रहा है तो यहाँ उड़ गया, नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इस कोर्स में शुरू से लेकर आखिर तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि लेट कर काम नहीं करना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिप। तो ग्रिप क्या है? मतलब कि आपने अपनी पेंसिल कहाँ से पकड़नी है। राइट वे होता है पेंसिल का कि यहाँ से पकड़ें। ये शॉप की होता है इतना हिस्सा, तो इसकी गर्दन जहाँ पे शॉप खत्म हो रहा है वहाँ से नहीं पकड़नी कभी पेंसिल। आपने थोड़ा सा यहाँ पे रख कर पकड़नी, ताकि इसकी गर्दन देखें, येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है ना पेंसिल का कलर, ये नज़र आना चाहिए। ठीक है, तब आपका बेस्ट है। और अगर आप पेन से काम कर रहे हैं तो याद रखें पेन को कभी इसकी निब के सामने से नहीं पकड़ते। इस तरह आपके हाथ भी ख़राब होंगे और लिखने में भी मुश्किल होगी। ये बुरी अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये गलत है तरीका। इस तरीके को आपने ठीक करना है, यानी इसको आपने चेंज करना है। हमेशा यहाँ से पकड़ें। जो पेन में इतना पार्ट दिया होता है ना, इसके बिल्कुल दरमियान से पकड़ें। ठीक है, बिल्कुल इसको पीछे करने को भी नहीं कहती मैं। आप इसके यहीं से ये वाला पार्ट है ना, इसको आधा कर लें, यहाँ से पकड़ लें। यानी कि आपके पेन पकड़ने में जब आप पेन पकड़ रहे हो तो पेन की बॉडी, ये वाला जो हिस्सा है ना, मुंह जो पेन का होता है, वो थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हम आते हैं कि जो हमारा अपना आम राइटिंग स्टाइल है, कोई कैलीग्राफी या कोई फ़ॉन्ट नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आम जो हमारी राइटिंग है उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के होमवर्क देखे हैं, माशाल्लाह बेहतर हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपने देखना है, अब देखिए मैंने कॉपी टिल्ट की हुई, जब मैं लिख रही हूँ ना थोड़ी सी मैं टेढ़ी की हुई कॉपी। अच्छा, तो ये मैंने लाइन्स लिख ली हैं। एक ही लाइन को जो आपको मैंने होमवर्क में दी थी उसकी पहली लाइन ली और उसको मैंने 3 दफ़ा लिखा है मुख्तलिफ अंदाज़ में। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहली लाइन लिखी है मैंने सादी, बिल्कुल जैसे लाइन को होना चाहिए। तो अगली 2 लाइनें हैं ना, इनमें मैंने मिस्टेक्स को रखा है। ठीक है, खुद से जान के मिस्टेक्स की हैं, तो इनको देखते हैं।
सबसे पहले आप लिख रहे हो, जो भी राइटिंग कर रहे हैं आप, अपनी बेसिक राइटिंग है, कैलीग्राफी है, आगे जब जाएंगे हम अगली लिखेंगे, उन सब में आपने इन पॉइंट्स का ध्यान रखना जो मैं आज बताऊँगी। ये आप पॉइंट्स लिख लें तो बेहतर है। पहला पॉइंट है कि वर्ड स्पेसिंग, तो जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान की जो स्पेस है ना वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है माई, इसके दरमियान की स्पेस और फेवरेट और सीज़न के दरमियान की स्पेस और इसके दरमियान की स्पेस और विंटर की स्पेस, ये सारी बराबर है ना। तो हम अगर अपनी लाइन में बराबर स्पेसेस रखेंगे तो वो ज़्यादा प्यार लगता है। जैसे कि आप यहाँ इस लाइन में देख रहे हैं, इस लाइन में अगर देखें तो ये माई एक वर्ड है, फेवरेट एक वर्ड है, इसके दरमियान की स्पेस और ये जो सीज़न है इसके दरमियान की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ सूट नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिस को थोड़ा ज़्यादा, यानी कि कहीं थोड़ा है तो कहीं ज़्यादा है, ये चीज़ करें, ठीक है। तो पहला जो आपका पॉइंट है कि वर्ड्स स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान की स्पेस बराबर होनी चाहिए। और ये आप कैसे बराबर कर सकते हैं, अपनी फिंगर, जो पिंकी फिंगर होती है उसको रखें, माई के बाद वो वाली फिंगर रखें अपनी, फिर फेवरेट लिखें, फिर फिंगर रखें, फिर सीज़न लिखें। इतना करेंगे तो वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग आपकी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिंगर रखें फिर लिखें, फिंगर रखें फिर लिखें, फिंगर रखें फिर लिखें, ठीक है। आप लिख रहे हैं ना, इस हाथ से लिखना है, इसकी फिंगर रखें, यहाँ पे देखें भाई इधर आ जाएगा, इधर लिखें, ठीक है। हाथ उठा लें, लिखने के वक्त हाथ उठा लें। वर्ड स्पेसिंग एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने बताया कि कैसे उसका सोल्यूशन है। अब आगे आता है लेटर्स स्पेसिंग, यानी कि अगर एक वर्ड है उसके अंदर जो लेटर्स हैं, अच्छा मैं यहाँ तो एक्सप्लेन कर दूँ वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, किसी को नहीं पता। जैसे कि एक वर्ड है सन, ठीक है, SON सन, बेटा, इसमें ये एक वर्ड है, ठीक है। और हो जाएगा अगर SON, यानी कि S अलग है, O अलग है, N अलग है, तो ये होते हैं लेटर्स, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब हम कर रहे हैं लेटर स्पेसिंग। आप ये यहाँ पे तो मैंने खैर कुछ ज़्यादा स्पेस दे दिया, लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि एक वर्ड है उसके दरमियान ही उन्होंने काफ़ी स्पेस दे दिया है, लेटर्स के दरमियान इतनी स्पेस आ गई जिससे वो वर्ड टूट गया है। अब C अलग बन गया है और सन अलग बन गया है, ठीक है, वो अलग वर्ड लग रहा है, C अलग हो गया, सन अलग हो गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने इसका भी ख्याल रखना है। हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपने लेटर्स की स्पेसिंग का ख्याल रखना है। अच्छा, और यहाँ पे भी देखें कि जो हमारा वर्ड था इज़, वो मैंने बिल्कुल सन के साथ जोड़ दिया, ना हमारी स्पेस इतनी कम होनी चाहिए, ना ही हमारी स्पेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। लेटर साइज़, अब जो लेटर्स हैं उनका साइज़ कैसा होगा, जैसे कि ये वर्ड है सीज़न, ठीक है। अब इसमें देखें SE ये बराबर है, लेकिन जो A है वो बड़ा हो गया है ना, A बाहर निकल रहा है, यानी कि A E की बाउंड्री से ही बाहर निकल गया, और जो ON है ये छोटे हो गए, ये इस तरह आ गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए हमारा। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि SEA फिर SON। बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लिखते हुए ये गलती लास्ट में करते हैं, उन्होंने शुरू से लिखना शुरू किया SEASON, वो लिखते लिखते ऐसे आते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो S का साइज़ उतना ही होता है जितना E का होता है, जितना A का होता है, जितना S का होता है ना, जितना O का होता है। इन सब के साइज़ बराबर होते हैं, तो हमने फिर इनको बराबर ही रखना है। ओह सॉरी, ये चला गया था। मैं ये कह रही थी कि इनके साइज़ आपने बराबर ही रखने हैं, ठीक है, इनको आपने खुद से छोटा बड़ा नहीं करना। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हमने मश्क इस तरह करनी है कि हम लिखते हुए जो हमारे लेटर्स हैं वो बराबर रहें, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स और वो भी 2 लाइनों में आने वाले, उनको बराबर रखें, ठीक है। और अगर बीच में कोई कैपिटल लेटर आ जाता है, जैसे कि विंटर है, WINT है, अब T बड़ा है तो T का डंडा लगाएंगे और फिर E और R, T को बड़ा ही लिखेंगे, T को आपने N के बराबर नहीं करना, ये नहीं करना कि V और T, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो बड़े हैं, जो लंबे होते हैं, जिनका कद, उनका कद लंबा ही रखना है। अगले लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन, एंगल भी कहते हैं, डायरेक्शन भी कहते हैं। अब इससे मेरी क्या मुराद है, बाज़ स्टूडेंट्स लिखते हुए ये गलती होती है कि वो जब लिख रहे होते हैं ना तो उनकी लिखाई की डायरेक्शन आगे पीछे जा रही होती है। अब ये देखिए मैंने फेवरेट लिखा है, अब फेवरेट में ये इधर जा रहा है F मेरा, और T जो है ये पीछे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना इनकी, ठीक है। यानी कि आपने ये नहीं करना कि लिखते वक्त PLEAS, S सीधा हो गया फिर E भी सीधा हो गया, ये नहीं करना कि आपका ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है और ये सीधा हो गया, ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और ये मैंने ज़्यादातर गलती अपने राइट हैंडेड स्टूडेंट्स में ही देखी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आप लेफ्ट हैंड, मैं ये नहीं कह रही लेफ्ट हैंडेड में होती नहीं होती होगी, लेकिन मैंने ज़्यादातर ना इसको राइट में देखा है, क्योंकि वो, अब ये गलती क्यों आती है, ठीक है, ये गलती इसलिए आती है क्योंकि जो राइट हैंडेड वाले होते हैं ना वो बिल्कुल सीधे रख के कॉपी और यूँ करके, जो मैंने पहले बताया प्रॉब्लम, इस तरह लिख रहे होते हैं। जब वो इस तरह लिखते हैं ना तो उनका हाथ फिर नहीं देख रहा होता है कौन से एंगल पे चलना है, कौन से एंगल पे नहीं चलना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको भी आपने देखना है कि हमने अगर लिखना है तो बिल्कुल टेढ़ा लिखना है, और अगर लिखना है सीधा तो बिल्कुल सीधा लिखना है, ये खुद से टेढ़े मेरे नहीं करने हैं लेटर्स, ठीक है। तो डायरेक्शन के हवाले से डायरेक्शंस ना 2 तरह की अच्छी लगती हैं इंग्लिश की लिखाई में। वो होती है एक तो सीधी, कि आपने बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हो, और एक होता है ये आगे की तरफ झुके हुए लेटर्स, ठीक है। ये पीछे गिरते हुए लेटर्स, ये लिखाई सही नहीं होती, ठीक है। तो इसको भी आपने ख़त्म करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसको जो पैराग्राफ कल आपको सेंड किया गया था, उसी पैराग्राफ को इन सारे रूल्स के साथ प्रैक्टिस करनी जो हमने रूल्स देखे हैं, ठीक है। पहला है वर्ड स्पेसिंग, फिर आ जाता है लेटर स्पेसिंग, फिर आ जाता है लेटर साइज़, ठीक है, फिर एंगल या डायरेक्शन, इनको देखना होता है, ठीक है। ये चीज़, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखें और फिर अपना काम करें और देखें आपके काम में बेहतरी आएगी।